सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी लोग चैनल को साथ सपोर्ट करें। आज बहुजन समाज जागरूक हो रहा है। यह जागरूकता का प्रमाण 21 तारीख को मिला। लेकिन समाज हमारा आधिकारिक रूप से जागरूक हो रहा है, इसके साथ साथ संगठित होना भी ज़रूरी है। आज मैंने देखा कि समाज एक दूसरे के साथ सपोर्ट में आ रहे हैं, इसका प्रमाण जागरूकता है। समाज जैसे जैसे जागरूक हो रहा है उस हिसाब से एकजुट होता नज़र आ रहा है, लेकिन नेताओं में एकजुटता नहीं है। नेता एक दूसरे पे आरोप लगा के एक दूसरे के पार्टी के पीछे घूम रहे हैं, इसलिए समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। समाज आरक्षण की मांग के लिए भारत बंद किया। मैं बहुत ही सभी लोगों का सराहनीय कि हम लोगों ने भारत बंद किया, सभी का साथ सहयोग बराबर रहा। लेकिन हमें यह भी देखने को मिल रहा है कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। विरोध करना एक भी यह लिया जाए कि वो जायज़ भी है कि आरक्षण का जो विरोध कर रहे हैं, आरक्षण का विरोध जो लोग कर रहे हैं उनसे मेरी यही खासकर गुजारिश है कि वो जाति के आधार पे आरक्षण की मांग करें। भारत सरकार को चाहिए कि 100% जाति आधारित जनगणना करे। जनगणना करके जाति के आधार पे सभी को बराबर का 100% आरक्षण लागू करे, जिससे सभी जाति को बराबर हक अधिकार मिल सके। आज बहुजन समाज एकजुट तो हो रहा है। कोई आरोप यह लगा रहा है कि बहुजन समाज के नाम से हम एकजुट होते हैं और हमारे ही अधिकारों के साथ खिलवाड़ हमारे ही समाज के लोग करते हैं। मैं एग्जाम्पल में लेना चाहूँगा कि पश्चिमांचल में कोरी समाज का जो जाति सर्टिफिकेट रुका हुआ है, जाति सर्टिफिकेट नहीं जारी कर रहे हैं, उसके पीछे वही बहुजन समाज के लोग हैं कि जाति सर्टिफिकेट कोरी समाज को नहीं मिलना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग कह रहे हैं कि कोरी जाति का जाति सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए, ये बीजेपी को वोट करते हैं या कहें कि ये छतरी लगाते हैं, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई जाति नहीं जो बीजेपी के सपोर्ट ना किया हो, या भविष्य में किया हो या अभी ना कर रही हो। इसलिए बीजेपी के सपोर्ट के लेके इसका कोई हवाला नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, जो छतरी की बात कर रहे हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ हर जाति एक दूसरे में छतरी लगा रही है। वो कह रही हम उससे ऊपर हैं, वो कह रही हम उससे। ये ब्राह्मणी षड्यंत्र है। समाज को जानकारी नहीं है, इसलिए वो अपने आप को जो मना रहा है सो कर रहे हैं। तो कम से कम जो जागरूक हैं उनको चाहिए समझाने का, लेकिन वो लोग समझा नहीं रहे हैं, बल्कि समझा न के बाकी उनके ही विरोध में काम कर रहे हैं। जो कोरी जाति का जाति सर्टिफिकेट रुका हुआ है और रुकवाने का काम कर रहे हैं, वो आरएसएस के द्वारा सब कुछ किया जा रहा है। बल्कि उसके पीछे आरएसएस को ना कहूँ तो अपने बहुजन समाज के लोग ही हैं, जो बहुजन समाज रात दिन चिल्लाते हैं। यहाँ मैं देखता हूँ कि आरक्षण का भारत बंद हुआ, आरक्षण के नाम पे सारी जातियाँ एकजुट हुई और एकजुट होने के बाद वह भारत बंद सफल हुआ। लेकिन उसी एकजुटता में जो कोरी समाज है, कोरी समाज को जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिल रहा है, ना जाति सर्टिफिकेट मिल रहा है, जो कि वो बहुजन समाज के नाम पे एकजुट हो रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं, फिर भी ऐसा किया जा रहा है। तो मैं जो लोग पूरी जाति के जाति सर्टिफिकेट के ना मिले उसकी कड़ी निंदा करता हूँ।
और ये चीज़ मैं जो जागरूक लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो ऐसी सोच रखते हैं या जो ऐसी याचिकाएं दायर करते हैं उनको समझाना चाहिए कि हम लोग जो एससी समाज है उसी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आरएसएस क्यों नहीं बांटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हवाला तो 1 तारीख को दिया एससी को बांटने की, एससी एसटी को, लेकिन इसके पहले ही सपा बसपा के शासनकाल में एससी को बांटने की कोशिश की, तभी जाके कोरी जाति का जाति सर्टिफिकेट रुका। अगर जो कोरी जाति एससी जाति में आ रही थी, वो पश्चिमांचल के लोगों को जाति सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और उनका आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आरक्षण का लाभ ना मिले, इसके लिए वो याचिकाएं दायर की गई। तो हमें ये चीज़ सोचना चाहिए कि हम लोग अगर आपस में जोड़ना चाहते हैं, बहुजन समाज एकजुट हो, एक दूसरे के अधिकारों के विरोध ना करें, तो वो याचिकाएं वापस लेनी चाहिए और सभी लोग एकजुट रहें। एकजुट रहेंगे तो हमारी ताकत रहेगी, अन्यथा आने वाले समय में जैसा दुश्मन चाह रहा है वैसे ही हो सकता है। क्योंकि आज हमारी जाति का विरोध करोगे, कल उसकी जाति का विरोध करोगे, परसों उसकी जाति का विरोध होगा, फिर एक दूसरी जाति के ही पीछे पड़ जाएगी। इससे खूनी क्रांतियाँ भी हो सकती हैं। इसलिए ऐसा ना हो, भविष्य में हमको ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे के अधिकारों के पीछे ना लगें, आपस में एकजुट रहें, समझा बुझा के रहें। जो जागरूक लोग हैं उनकी खासकर जिम्मेदारी है। थैंक यू। इसी बात पे मैं अपनी बात विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको आधिकारिक रूप से आंदोलन के लिए एकजुट रहना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, यही आशा और विश्वास है।